गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। यानी वह क्लास जो हम जैसे मानव की पीढ़ी की तरह वैसे ही कंप्यूटर की पीढ़ी भी है। ठीक, जैसे हम अपनी पीढ़ी को पढ़ते हैं आदि मानव गिर रहे होंगे, वैसे ही कंप्यूटर में पीढ़ी है जिसमें हम उसके कार्य के आधार पर जैसे हम अपनी पीढ़ी को कैसे डिवाइड करते हैं। हम अपनी पीढ़ी को इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि हम पहले कच्चा खाना खाते थे, भुना मतलब मांस वगैरह खाते थे। पहले हम बाहर रहते थे, जंगलों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। उसमें झोपड़ियों में आपका जो बहुत बड़े भूंदरा होते हैं जिसको मतलब कहा जाता है गुफाएं, वहाँ रहते थे, पत्थरों से शिकार करते। ये सब चीजें हमारी क्या थी, हमारी पीढ़ी की दर पीढ़ी हमारी जो भी हमने बदलाव किए वो हमने पीढ़ी में परिवर्तित कर लिए। तो हमें क्या पढ़ना है आज? तो हमें पढ़ना है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या पढ़नी है। तो कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़नी है, राइट। इसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहते हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और यह हमारे लिए टॉपिक इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण जनरेशन आती है, थर्ड जनरेशन। उस जनरेशन से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि वो जनरेशन जो है ऐसी जनरेशन है जिसमें कंप्यूटर के समय क्रांति आ जाती है। क्यों आती है वो अभी आगे चर्चा करते हैं। ठीक, तो आपको कंप्यूटर की पीढ़ी के अंतर्गत पढ़ना था। पहले आपको एक शब्द जानना जरूरी है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्यारा सा शब्द जिसको कहते हैं पीढ़ी, यानी जिसको क्या कहते हैं? जनरेशन। क्या कहते हैं? जनरेशन कहा जाता है। इस जनरेशन शब्द को पहले आपको जानना जरूरी, जनरेशन क्या होता है। आप लोग यदि जानते तो आप बता सकते हैं आसानी से। जनरेशन आप आसानी से बता सकते हैं क्या होती है जनरेशन आपकी, क्या होती है, आप चाहें तो बता सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप आसानी से बता पाएंगे क्योंकि आपकी जनरेशन क्या होती है, समय के साथ समय के साथ जिस किसी में जिस किसी में समय के साथ जिस किसी में जो बदलाव होता है उसे उसकी क्या कहा जाता है? पीढ़ी कहा जाता है। बहुत सिंपल है। समय के साथ जिस जिस किसी में जो बदलाव होता है, बदलाव होता है उसे उसकी पीढ़ी कहा जाता है। उसे उसकी पीढ़ी कहा जाता है। यानी आपका टाइम के साथ जिसमें जो चेंजेस हो जाए वह उसकी पीढ़ी हो जाएगी, राइट। समय के साथ जिसमें जो बदलाव होता है वह क्या कहलाती है? वह उसकी पीढ़ी कहलाती है। ठीक, अब ये पीढ़ी आपके जैसे कंप्यूटर में क्या बदलाव हुए, कंप्यूटर में क्या चेंजेस हुए, उसके आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ी क्या हो जाएंगे? डिवाइडेड हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ी को जो हम करते हैं क्या करते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ी कंप्यूटर के कार्य व क्षमता के आधार पर कार्य क्षमता कार्य कार्य का क्षमता क्षमता आकार आकार आदि के आधार पर आदि के आदि के आधार पर हम कंप्यूटर को आदि के आधार आदि के आधार पर कंप्यूटर को अध्ययन के बेस में आसान बनाने हेतु अध्ययन के लिए आसान 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 बनाने हेतु अध्ययन के लिए आसान बनाने हेतु आसान बनाने हेतु पांच भागों में पांच पांच पीढ़ियों में पांच पीढ़ियों में डिवाइड करते हैं, पांच पीढ़ियों में बांटते हैं। ठीक, डिवाइड करते हैं, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आप कह सकते हो कंप्यूटर के आकार, उसकी क्षमता, उसके कार्य करने की गति, उसके बनाव आदि सब चीजों के आधार पर हम कंप्यूटर क्या करते हैं, मुख्यतः पांच आपके कितने, पांच मुख्यतः पीढ़ियों में डिवाइड करते हैं। लेकिन जल्द ही आपको छठवीं पीढ़ी पढ़नी पढ़ेगी क्योंकि एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी,
वॉइस रिकॉग्निशन, ये सब 5वीं पीढ़ी में आते हैं। पर अब जो आपके चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के देखते हुए आपको 6वीं पीढ़ी जल्द ही पढ़ने को मिलेगी। परंतु अभी तो हमें क्वेश्चन बेस में आपसे अभी यही पूछा जाएगा 5 पीढ़ी तक के बारे में, और ज्यादा पूछे जाने की संभावना कम रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि आपके कंप्यूटर के कार्य और क्षमता, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा कि कार्य और क्षमता के आधार पर, यानी कार्य और क्षमता, आकार आदि के आधार पर कंप्यूटर को अध्ययन के लिए आसान बनाने हेतु पांच पीढ़ियों में बांटा गया। ठीक, आपका पीढ़ी पहले समझ में आ गया कि जनरेशन क्या होती है। अब आगे समझते हैं कि पहली पीढ़ी क्या है, क्योंकि अथक प्रयास हो रहे थे। अब जो अथक प्रयास हो रहे थे, आपको पता है कि जब हम कुछ करते हैं तब हमें कुछ अलग होता है, मतलब बदलाव होता है। आप यदि घर में बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, तो क्या कुछ बदलाव होगा? हाँ होगा। आपका शरीर मोटा हो जाएगा, हो सकता है सूख जाए, ऐसे दो अंतर हो सकते हैं। और यदि आप कुछ करते रहेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा ही ना। ऐसे यदि कुछ कंप्यूटर में बहुत सारे अथक प्रयास हो रहे थे, जो हमने पिछले क्लास में कंप्यूटर की हिस्ट्री में समझा था कि अब की महत्वपूर्ण कंप्यूटर के बारे में, अबेकस से लेकर के यूनिवैक्स तक कैसे कैसे कंप्यूटर में चेंजेस हुए, कैसे वो कंप्यूटर जो बहुत बड़े हॉल में होता था वो हमारे छोटा सा कंप्यूटर यानी एक डेस्क में आ गया था। अब तो आपकी छोटी सी डिवाइस के रूप में, वॉच के रूप में, घड़ी में आ जाता, पता भी नहीं चलता कि कंप्यूटर ले भी गए हो। अब जेब में डाल के आप भी घूमते हो मोबाइल को। ठीक, ये भी एक कंप्यूटर का ही रूप है। ठीक, आगे समझते हैं पहली पीढ़ी के बारे में। आपको पहली 5 पीढ़ी आपको बताई गई, तो पहली पीढ़ी समझ लेते हैं, उससे संबंधित और भी जानकारी समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा जो आपका टॉपिक है ये पूर्णतः क्लियर हो, ताकि यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन बने उनको आप आसानी से कर पाओ। ठीक है, तब पहला जनरेशन आइए आपकी प्रथम पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी प्रथम पीढ़ी में हम बात करेंगे उन सभी तथ्यों की जो हमारे ऐसे समय से शुरू होते हैं जहां से कंप्यूटर कुछ विशेष कार्यों में जुट गया था, मतलब कुछ उसका औचित्य समझ में आने लगा था। तब से हम कंप्यूटर की पीढ़ी की शुरुआत करते हैं, जो कि आपका होता है कब से, आपका इसका समय जो होता है प्रथम पीढ़ी का समय कब से होता है, इसका समय होता है आपका, आप इसका समय कहीं डाउट में रहते हो, क्या 1940 से लेकर के 1956 तक ये समय आपको पढ़ने को मिलता है। लेकिन कुछ कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि आपका यहाँ पे 1940 की जगह आपको क्या मिल जाता है, 1944 मिल जाता है, 1946 मिल जाता है, 1942 मिल जाता है। तो ये 4 डेट मिलती हैं। इनमें से आपको ये चीज याद रखनी है कि ज्यादातर आपको 1940 से समझ पढ़ना है, क्योंकि जब से मार्क 1 के 2 का निर्माण हो गया था, तब से जब से आपका मार्क 1 2 और जेट 3 का निर्माण हो जाता है, तब से कंप्यूटर का क्षेत्र बहुत विकसित हो गया था। तो आपको यहाँ से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आपको 1940 आ जाए या 44 आ जाए या फिर 46 आ जाए या 42 आ जाए, इनमें से एक रहेगा, आपको समझना। इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा, एक होगा। ज्यादातर आपका 1942 40 इनमें से ही रहते हैं। फिर भी आपको समझना है, जो आपको इसमें से जो ऑप्शन में आ जाए वो आपका सही होगा। लेकिन यदि आपको और भी अच्छे समझाया जाए तो आपको 1940 से ही डेट मानी जाती है, ये आपको समझना है। ठीक, 1940 से आपके लिए ज्यादा सही है पढ़ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो समय इसका क्या था, 1940 से था। और इसमें आपका जो डिवाइस यूज होती है टेक्नोलॉजी, तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या थी, यदि आपने टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी आपको बताना, तो बताइए। देखो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई थी, तो आपकी इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है कौन सी, आपने नाम सुना होगा वैक्यूम ट्यूब का। किसका नाम सुना होगा, वैक्यूम ट्यूब का। किसका नाम सुना होगा, आपको यहाँ पे लिखा भी है आपका वैक्यूम ट्यूब। ठीक, वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का नाम सुना होगा। ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी ही यानी वैक्यूम ट्यूब तकनीक, वैक्यूम ट्यूब तकनीक का यूज ही किया जाता है, किसमें किया जाता है, प्रथम पीढ़ी में एक स्विचिंग डिवाइस के रूप में। मतलब कि आपका कैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, कैसे इसका क्या काम करेगा, ये सब चीजें के बारे में एक आपका टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिसका नाम होता है वैक्यूम ट्यूब, राइट। अब इसमें क्या होता है, समय 1940 से 1956 तक होता है। ठीक,
स्पीड तक आपको याद रखना है, ये आपसे जरूरी पूछेगा। ठीक, अब आगे आपको वैक्यूम ट्यूब के बारे में समझना है तो आपको समझ सकते हैं। तो ये आपको छोटे छोटे आपको यहाँ पे लगे बल्ब जैसे, ये क्या है आपके, यही आपके वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब आपको जैसे 100 वाट का बल्ब होता है, या फिर आपके घर में झालर शब्द सुना होगा जो आपके दिवाली वगैरह में अपने घर में सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए करते हैं। तो वैसे आपका वैक्यूम ट्यूब का आकार कुछ आपका इस तरह हुआ करता है। कैसा होता है आपका वैक्यूम का आकार, कुछ ऐसा होता है जो आपका इसमें ये लाइट ट्रांसमिशन होती है, जिससे ये जलता था, इसमें लाइट निकलती थी, प्रकाश निकलती है। जैसे आपका 100 वाट का बल्ब होता है उससे लाइट निकलती है, तो हीट ज्यादा होता है। यानी पहले पीढ़ी में सबसे बड़ी कमजोरी थी कि बहुत ज्यादा वैक्यूम ट्यूब का यूज, सबसे ज्यादा हीटिंग निकलती, बहुत ज्यादा गर्मी निकलती थी, इससे बाहर थोड़ी देर के लिए यूज किया जाता था। आप लंबे समय तक इसको नहीं चला सकते क्योंकि ज्यादा चलाने से तार वगैरह जल जाते थे, यानी पिघल जाते थे, इसलिए बहुत कम समय चलाया जाता था। आपको वैक्यूम ट्यूब आपका यहाँ पे आ गया। और इस वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग थे, जिन्होंने 1906 ईस्वी में क्या करते हैं, 1906 ईस्वी में इस वैक्यूम ट्यूब का निर्माण करते हैं। तो काफी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि वैक्यूम ट्यूब का निर्माण कब हुआ था, तो आपसे यहाँ से याद रखना 1906 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछ ले आप आसानी से कर देना। ठीक, आगे समझते हैं आपका इसमें क्या यूज हुआ था। तो आपका इसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या यूज हुआ था? स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या यूज होता है? स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसमें यूज होता है। तो क्या यूज होता है भाई इसमें आपका, देखो यूज होता है मैग्नेटिक टेप। क्या यूज होता है आपका? मैग्नेटिक मैग्नेटिक टेप यूज होता है आपका। मैग्नेटिक ड्रम यूज होता है, मैग्नेटिक ड्रम यूज होता है। ड्रम आप जाने होंगे बड़े बड़े से पानी भरने वाले यूज होते हैं। ठीक, तो वैसे ही आपका ये ड्रम होता था, ये आपका एक ड्रम जैसा दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक देखिए ड्रम जैसा दिख रहा होगा, ये ड्रम जैसा होता था। अब ये पूरा इसका खुला भाग है, ये आपका खुला भाग है, जिसमें आपका यहाँ से इसके अंदर मैग्नेटिक लगा होते हैं, मैग्नेटिक लगे होते हैं, और इसको चिपका करके इसमें डाटा रीड होता है। ये एक बहुत अलग प्रोसेस होता है, जो आपका कोर टेक्नोलॉजी आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी होती है। तो उसके थ्रू इसमें डाटा स्टोर होता था, और डाटा स्टोर करने का मैग्नेटिक टेप। तो इस प्रकार का आपने टेप जरूर देखा होगा, घरों में यूज होता था आपके पहले, मतलब सीडी वगैरह इसका आती अलग से आते थे, सीडी भी कहते हैं। तो आप इसमें क्या होता था कि आपका इस मैग्नेटिक टेप का यूज हम लोग गाना वगैरह सुनने के लिए, भजन वगैरह सुनने के लिए, पहले के समय में रेडियो की तरह यूज होता था, क्योंकि मशीन आती थी उसमें इसको लगा दिया जाता था। तो क्या होता था कि जब जब चलता था तो इस तरफ से जो रील चलती थी, तो यहाँ से आकर के यहाँ पे ये सेव होती जाती है, ऐसे सेव होती जाती है, यहाँ से आती थी यहाँ पे सेव होती थी। अब जब ये खत्म हो जाता तो इस साइड से शुरू होती थी, अब इस साइड पे खत्म होती थी। तो ये होता था इस कैसेट का यूज। इस प्रकार के मैग्नेट टेप हुआ करता था, जिसका यूज पहले एकदम यूज होता था। आपको यदि न पता हो तो अपने दादाजी वगैरह, पापा जी वगैरह से पूछना, वो आपको बता देंगे। आप आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। क्यों? ठीक, तो आपको ये यूज होता था, इसका नाम था मैग्नेटिक टेप। ये आपका मैग्नेटिक ड्रम हुआ करता था। और मैग्नेटिक ड्रम का निर्माण कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1932 में होता है। मैग्नेटिक ड्रम का निर्माण कब किया जाता है? 1932 में किया जाता है। जो कौन करते हैं? गुस्ताव तौसेक करते हैं। कौन करते हैं? गुस्ताव गुस्ताव तौसेक। ठीक है, कौन करते हैं? तो कंप्यूटर में आपका ये मैग्नेटेप जो मैग्नेटम था, इसका निर्माण गुस्ताव तौसेक करते हैं। कब करते हैं? तो 1932 में करते हैं। ये आपको याद रखना। ये कौन सी थी? तो ये जो दोनों आपकी क्या है, ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है। कौन सी? स्टोरेज डिवाइस है, राइट। और इसमें एक शब्द आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वह क्या है देखो। तो आपसे एक बार पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस के रूप में कौन सी यूज होता था? इनपुट इनपुट डिवाइस कौन सी यूज होती थी? तो इनपुट डिवाइस में यूज होती थी, आपको याद रखना, पंच कार्ड। क्या यूज होता था आपका? पंच कार्ड। पंच कार्ड आपको ने पहले बताया था, पिछले जब क्लास किया था, हार्मन होल्स कंपनी थी, उसमें आपका पंच कार्ड का, टेबलेटिंग मशीन कंपनी थी, उसमें आपका क्या होता था? पंच कार्ड का निर्माण होता था। ठीक, तो आपका पंच कार्ड वगैरह से इनपुट डाटा किया जाता था इसमें। ठीक, तो आपका एक शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट आपको नोट करते जाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं रहेगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए। ठीक, अब इसमें बात और भी आती है, जैसे इसकी गति क्या रही होगी, तो गति पूछ लेता है, गति पूछ लेता है, और इसकी भाषा पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? भाषा पूछ लेता है, भाषा पूछ लेता है। और क्या पूछ लेता है? और इसकी पूछ लेता है, विशेषताएं पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? विशेषताएं, विशेषताएं पूछ लेता है, और उदाहरण पूछ लेता है। बस आपके महत्वपूर्ण पॉइंट इतने ही रहते हैं, ज्यादा पॉइंट नहीं रहते हैं। ठीक, इतने ही पॉइंट रहते हैं जिसमें आपसे ये सब चीजें ये पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या थी, गति यदि बात करें तो इसमें क्या होती है, माइक्रो सेकंड में होती थी। किसमें होती थी?
माइक्रो सेकंड में, किसमें होती थी, माइक्रो सेकंड में। ठीक, यदि पूछे कितने माइक्रो सेकंड, 333 माइक्रो सेकंड, राइट, 333 माइक्रो सेकंड लगभग है, ये कोई बिल्कुल प्रॉपर नहीं है कि ऐसा ही होता था, इतनी गति रहती, लगभग है। ठीक है, तो भाषा कौन सी, तो पहले पहले तो आपको पता है पहली भाषा कौन सी होगी, मशीनी भाषा होगी। कौन सी, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा, स्पेशल फाइल आपको मशीनी भाषा में कौन सा आपको जानते हैं, 0 1 ही कहते हैं, 0 और 1। ठीक, 0 1 जिसको हम बिट के नाम से जानते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं, राइट। तो ये आपकी क्या थी, इसकी भाषा हुआ करती थी, इसकी विशेषताएं, इसके उदाहरण, उदाहरण क्या होते थे, आपको जितने भी आपके 1940 से 1956 के बीच के जितने भी कंप्यूटर हैं, वो सभी कंप्यूटर किसमें आएंगे, इसके उदाहरण के तौर पे आएंगे। जैसे आपका आपका क्या था, ENIAC था, ENIAC हो गया। ठीक, ENIAC था आपका, यूनिवैक भी आ जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपका यूनिवर्सल भी आ जाएगा, और भी बहुत सारे, जैसे मार्क 1 भी आ जाएगा, मार्क 1। ये सभी क्या थे आपके, ये पहले पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और भी जितने से आपका मार्क 1 हो गया, और भी बने लिखवाए थे, जैसे आपका एडसैक हो गया, एडवैक हो गया, ये सभी कंप्यूटर किसमें आते हैं, तो आपके ये सभी कंप्यूटर आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं, ये आपके पहले पीढ़ी में आते हैं। विशेषताएं क्या थी इसकी, तो इसमें कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि आपका गति धीमी थी, धीमी गति। अब इतनी 333 माइक्रोसेकंड बहुत धीमी होती है। धीमी भंडारण क्षमता, धीमी भंडारण। और इसके विशेष, इसके दोष की बात करें तो यदि आपसे कभी पूछ ले, बाई चांस यदि पूछ ले दोष है, तो दोष क्या थे इसके, तो दोष थे गर्म हो जाना, गर्म हो जाना। और आपसे दोस्त में और भी आ जाएंगे, कम समय में यूज, कम समय तक यूज होना, उपयोग होना। ठीक, उपयोग होना। ये आपके क्या थे, पहले पीढ़ी संबंधी जितनी भी आपकी जानकारी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और इसके बहुत अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला आपका, ये आपके क्या है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट। दूसरी पीढ़ी, इसको क्या कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं क्या, इसको सेकेंड जनरेशन जो आपसे पूछता है वो सिर्फ वही लिखवा रहे, ज्यादा इससे लिखवाने से क्या मतलब, आप लोगों को ज्यादा आपके लिए लोड हो जाएगा, जो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए ज्यादा लिखने को नहीं, जितना आगे उतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं आपका सेकंड पीढ़ी के बारे में, तो इसमें बात करेंगे हम क्या चीज करेंगे, इसमें देखिए जानते हैं। तो दूसरी पीढ़ी थी, तो इसमें आपका, इसमें जहां वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब तकनीक की जगह, वैक्यूम ट्यूब तकनीक की जगह किसका यूज होता था, आपका ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। किसका, ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा, किसका, ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। ठीक, और स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका यूज होता था, और स्टोरेज डिवाइस के रूप में, और स्टोरेज के लिए, और स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। किसका, मैग्नेटिक कोर, किसका यूज होता था, आपका मैग्नेटिक कोर का यूज होता था। किसका, मैग्नेटिक कोर का उपयोग होता था, होता था। तो ये आपको क्या था, सेकंड पीढ़ी जो थी आपकी, इसमें जहां जहां पहले हम चले स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसकी यूज करते थे, वैक्यूम यूज करते थे, उसी की जगह यूज करने लगे थे ट्रांजिस्टर का। और ट्रांजिस्टर आपका जो होता था, और उसी के साथ आपका क्या होता था, आपका ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का हुआ करता था। ऐसे कई सारे और टाइप आते थे, ऐसा नहीं इतना ही बस था। और आपका ट्रांजिस्टर निर्माण कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। कब हुआ था, 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। आपको याद रखना कब होता है, 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है।
और कौन करते थे? जॉन बार्डिन, वाटर ब्रेटन और विलियम शॉकले करते हैं। कौन करते हैं? तो आप यहाँ पे याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है विलियम शॉकली। कौन है? विलियम विलियम शॉकले। शॉकले भी आता है, इनका कहेंगे शॉकले भी लिखा रहता है, दोनों चीज लिखे रहते हैं, शॉकले भी हो सकता है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम ये है, क्योंकि आपको पता है कि कोई जो उनका लीडर होता है उसको ज्यादा पढ़ते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा ये पढ़ेंगे। यदि आपको बेस ज्यादा पूछ लेता है तो आपको तीनों ऑप्शन दे देगा। पूछा अगर नहीं है क्या कौन कौन है, ऐसी चीज आपको समझनी है। ये सभी या इनमें से नहीं कोई एक होगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। तो आप यह विलियम शॉकली ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप भूलिएगा। और यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा पॉइंट था कंप्यूटर के पीढ़ी के अंतर्गत, कंप्यूटर के इतिहास में बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। ठीक। और आपकी यदि बात करें इसी की, तो आपका ट्रांजिस्टर होता था। इसमें जो 3 पिन दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पिन, आपको ये 3 पिन दिखाई दे रहे हैं, ये 3 पिन का अलग अलग नाम हुआ करता था। ये पिन जो होता था इसको कहते थे, इसको आपको बेस कहते थे। क्या कहते थे? बेस। इसको कहते हैं कलेक्टर, इसको क्या कहते थे? एमीटर। और ये तीनों जो है आपके ना, एमीटर हो गया, एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये हो सकते थे आपका कलेक्टर पहले हो जाए, मीटर बाद हो जाए, इसमें कोई अंतर नहीं है, आगे पीछे होते रहते। ठीक। अब आगे बात करते हैं। अब इसकी आपके ये जो आपका मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजी होती थी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी कहलाती थी, जिसमें आपको यहाँ पे चुंबक ऐसे बने होते थे। ठीक है, ऐसे चुंबक आपके बने हैं, ऐसे चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े लगे होते हैं जिसमें आपको डाटा स्टोर किया जाता था। ये बहुत अजीब टेक्नोलॉजी होती है। आप लोग चिप यूज करते हैं उसमें भी मैग्नेटिक होता है, तो आपको ये चीज समझनी है। ठीक। आगे समझ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आगे समझते हैं। आपका इसमें किसी गति क्या होती थी, बहुत फुल पॉइंट, जैसे इसकी गति पूछ लेगा, पहले आपको समय पूछ लेगा, समय पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है आपसे? समय पूछ लेता है। ठीक। तो समय आपको याद रखना है, इसका क्या होगा? यदि आपसे पूछ ले समय, समय पूछ ले, आपसे पूछ ले कि समय पूछ ले, आपसे पूछ ले विशेषताएं, क्या पूछ ले आपसे? आपसे पूछ ले इसका गति पूछ ले, गति पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है इसका भाषा पूछ सकता है, भाषा। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। आप पूछ सकता है और चीजें। समय पूछ ले, समय क्या था इसका? तो टाइम पीरियड आपने देखा है इसका क्या था? 1956 से लेकर के 56 से 1964 तक। कहीं 63 लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना, इनमें से एक ही रहता है, आपको ज्यादा डाउटफुल नहीं रहना। जो लिखवा रहे हैं एनसीईआरटी बेस पर है, माइनॉरिटी आपको इसी को देना है। ठीक। आगे समझते हैं गति क्या थी इसकी। तो गति आपको जैसे आपका नैनो सेकंड हुआ करते थे, बस आपका ऐसा ही माइक्रो सेकंड होती तो नैनो सेकंड में आ जाएगी, मिली सेकंड में आ जाएगी, बस इतना ही अंतर है, ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है इसमें। तो इसको ज्यादा अच्छे से गौर करना। माइक्रो सेकंड आपका होगा तो किसमें था आपका इसका 10 माइक्रो सेकंड, 10 माइक्रो सेकंड। यदि भाषा की बात करें तो भाषा तो क्या थी? मशीनी भाषा थी उस समय, लेकिन असेंबली भाषा आ गई थी। कौन सी आ गई थी? असेंबली भाषा। असेंबली भाषा आ गई थी। और आपका जब 1956 के आसपास आपके उच्च स्तरीय भाषा यूज होने लगी। कौन सी? उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय भाषा भी थी आपकी, मतलब उच्च स्तरीय भाषा भी आने लगी थी मशीनी भाषा के अलावा। इसके अलावा मतलब कौन सी आने लगी थी? इसके अलावा आपकी मशीनी भाषा के अलावा कौन सी आने लगी थी? उच्च स्तरीय भाषा भी आपकी आने लगी थी। याद रखना, ये दोनों यूज होने लगी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था इसमें? तो आपका जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा था, उस सिस्टम कई टाइप प्रकार पढ़े थे हमने। कौन कौन से पढ़े थे? उसमें हमने पढ़ा था बैच, टाइम शेयरिंग, और आपके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे। कौन से पढ़े थे आपके यहाँ पे? तो यहाँ पे आता है रिमेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आता है? रिमेनिंग। रिमेनिंग यानी इसको कहते हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो था आपका, तो ये आपका होता था कोई काम कर देके तो उसको दोबारा करने आता था। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था? जैसे आपको मान लो कोई आपका बैच बना है, बैच रिमेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका इसमें। तो जैसे क्या था कि आपके 2 2 प्लस 4 कर रहे हो, मान लो 10 संख्याएं दे दी आपने, 2 प्लस 4, 2 प्लस 8 है, 8 प्लस 12, तो इनको एक बैच बना लेगा इनका और उसको करेगा। यदि एक का गणना करने में उसको टाइम लगता है तो उसको छोड़कर दूसरा करेगा, लेकिन लौट के आके उसको दोबारा गणना करता था। इसको ने बहुत अच्छे से आपको समझाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसको आप वहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बैच ऑफ सिस्टम, और इसकी आपकी भाषा हो गया असेंबली भाषा, और इसकी आपकी बात है विशेषताएं। आप यदि बात कर ले विशेषताएं पूछ ले, तो विशेषताएं क्या थी? आकार में कमी आई थी,
कार में कमी, क्योंकि क्या था कि यह जो आपका ट्रांजिस्टर बहुत छोटा होता था और बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए जाते थे, जो बहुत बड़े बल्ब के कार होते थे बहुत ज़्यादा गर्म होते थे, तो आपके कार में कमी, ताप में कमी, ताप में कमी आदि ये आपके हो जाते थे। यदि आपके उदाहरण की बात करें, उदाहरण उदाहरण तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे पूछता है, कभी कभी उदाहरण के बारे में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि उस उदाहरण में आते हैं कौन कौन से आते हैं। आपके आते हैं आईबीएम आता है, आईबीएम, आईबीएम आपका, और आपका आता है यूनिवैक, ये इनके जो आते हैं यूनिवैक और आईबीएम क्या आते हैं, एडवांस वर्जन आते हैं। क्या आते हैं आपके आईबीएम और यूनिवैक के क्या आते हैं, एडवांस वर्जन आते हैं, आपको याद रखना क्या आते हैं, आईबीएम और यूनिवैक के क्या आते हैं, एडवांस वर्जन आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, 70, 94 और 11,8, ये दो वर्जन आते हैं इसके। ठीक, तो ये आपके दो थे आपके बहुत पूर्ण उदाहरण तो इसमें आते हैं, और भी बहुत सारे, लेकिन नहीं पढ़ना, और भी चीज इसमें ऐसा पॉइंट नहीं है, ऐसा छूट रहा है, जो भी लगता है वो छूट रहा है तो उसको हम नोट्स प्रोवाइड करवा दें, उसमें आप कंप्लीट। वैसे आपका इतना ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, समझ नहीं रहती है। चलिए अगली पीढ़ी पढ़ते हैं, तो आपकी हमारी कौन सी आती है, तीसरी पीढ़ी, राइट, तीसरी पीढ़ी, इसको कहते हैं थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बात करेंगे, किसकी करेंगे, जैसे आपका आपका होता था ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर से कई सारे ट्रांजिस्टर लगा करके बनाया गया था आपका आईसी चिप। तो सबसे बड़ी विशेषता इसमें क्या थी, आईसी चिप, ज्यादा वही पूछेगा आपको, पहले क्या पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर की जगह, ट्रांजिस्टर की ट्रांजिस्टर की जगह किसका यूज होता था, आईसी चिप का यूज होता था, किसका यूज होता था, आईसी चिप का उपयोग होता था। आपसे पूछेगा कि थर्ड पीढ़ी की यानी तीसरी जनरेशन की मतलब तीसरी पीढ़ी की सबसे मतलब तीसरी पीढ़ी की विशेषता क्या है, तो आपको याद रखना कौन सी विशेषता हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर्टिफिशियली इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या हो जाएगा, इसको इसको शॉर्ट में कहते हैं आईसी चिप कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं आईसी चिप, इसका फुल नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या होता है आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक, इसका पूरा नाम हो जाता है। और इसका समय क्या था, इसको बनाया गया था 1960 के दशक में बनाया गया था, लगभग 1900 आपका लगभग ये 54-55 के 58 बनाया गया, 57-58 के आसपास बनाया गया था, तब 1960 के दशक में बनाया गया था। और ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या लगे हुए हैं, यही आपके क्या है, ये आपके ट्रांजिस्टर लगे हुए, क्या लगे हैं, ट्रांजिस्टर। और ये कई सारे ट्रांजिस्टर मिलकर क्या बनाते हैं, आईसी चिप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आईसी आईसी चिप बनाते हैं कई सारे ट्रांजिस्टर मिल करके, ठीक। और इसका आविष्कार किया था जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने। ज्यादातर पूछा जाता है जैक किल्बी के बारे में, जैक किल्बी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और ज्यादा यहाँ पे रॉबर्ट नाइस को मॉडल नहीं दी जाती, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आए दोनों आपके सही होंगे, ठीक, तो आपको याद रखना आप। तो आपका इसका क्या था, आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। यदि इसको समय की बात करें तो समय, इसमें आपका समय क्या रहा होगा, तो समय आपका क्या रहा, इसमें भी आपका जो स्टोरेज डिवाइस है ना, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी हुई थी। स्टोरेज डिवाइस क्या थी, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। और इसके समय की बात करें, समय क्या था इसका, तो 1956 के बाद आप 64 के बाद आपको इसका आता है 1964 से लेकर के 1900, अब यहाँ पे एक 75 आ जाता है, ये काफी लोगों को कंफ्यूजन करता है, क्योंकि 1975 इसलिए कंफ्यूज करते हैं, काफी लोगों ने पढ़ा होता है 1956 से आपके 74 पढ़ लेते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इतना ज्यादा इसको कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं है, आपको याद रखना है। कुछ लोग 75 पढ़ते हैं, कुछ लोग 74 पढ़ते हैं, कहीं कहीं 71 भी मिलता है, तो आप 71 लिख लो, 75 लिख लो, एक ही बात है। आप लिखो 71 लिख लो या 75 लिख लो, एक ही बात आपको याद रखना है। 71 लिख लोगे एनसीईआरटी बेस्ड हो जाता है, और 75 भी आपका एनसीईआरटी मानता है, लेकिन क्या आयोग किसको आंसर मानता है, ये अंतर होता है। आयोग के अनुसार आपको 71 ही ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि आपको छठवीं पीढ़ी को पढ़ने की आवश्यकता हो रही है, इसलिए इसके अनुसार ये समय माना जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक।
ठीक, आगे बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस हो गया। अब आपसे पूछ लेगा इसकी गति पूछ लेगा, क्या पूछेगा, गति पूछ लेगा, गति पूछ लेगा, और क्या पूछेगा, विशेषताएं पूछ लेगा, विशेषताएं, भाषा पूछ लेगा, भाषा पूछ लेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, गति, विशेषताएं, भाषा, शायद पूछ ले कोई, इतना जरूरी नहीं पूछेगा ही, ठीक है, फिर भी याद रखना, ठीक, आपको याद रखना है। विशेषताएं यदि पूछे तो आपसे क्या बताओगे, और भाषा, तो भाषा आपकी क्या थी, कोबोल भाषा आपकी थी, फॉरट्रान थी, फॉरट्रान, फॉरट्रान, कोबोल भाषा, ये सारी भाषा किसमें आती थी, इसमें यूज होने लगी थी। आपसे यदि पूछे गति तो 10 नैनो सेकंड, कितनी आपकी थी, 10 नैनो सेकंड, लगभग नैनो सेकंड में थी, ठीक, नैनो सेकंड में, ठीक, ये आपके 10 नैनो सेकंड आपका। यदि आपसे पूछे विशेषताएं, तो विशेषताओं में आपसे पूछेगा तो सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज होना, तो आपका स्टोरेज डिवाइस में पे अंतर आया था, क्या था, स्टोरेज डिवाइस में अंतर आता है, स्टोरेज डिवाइस में क्या अंतर आता है, इसका क्या था, सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण हो जाता है, क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट मुख्य स्टोरेज हो जाती है, ठीक, मुख्य स्टोरेज हो जाती है, ठीक, सॉलिड स्टेट मुख्य स्टोरेज हो जाती है। आपसे इतनी चीजें पूछेगा तो ये आपके लिए बहुत जरूरी थी, इनको आपको समझना है, ठीक है। आगे भी आपसे बात करें, उदाहरण की बात करेगा तो उदाहरण आपको याद रखना है, ठीक है, उदाहरण यदि आपसे पूछता है, उदाहरण, उदाहरण में आपको याद रखना है, IBM 360, ठीक है, IBM 360, NCR, NCR 395, एक आपकी महत्वपूर्ण कंप्यूटर दो थे आपके, कौन कौन से थे, NCR 395 और 360 आपके कौन से थे आपके, सबका IBM 360 था। यदि ज्यादा आपको याद है तब भी आपको 6500 भी एक आ जाता, क्या जाता आपका, ज्यादा जो पूछ ले तब भी 6500 भी आप इसको नोट कर सकते हो, B6500, बस इतने ही आपके विशेष पॉइंट है, और ज्यादा विशेष कोई पूछेगा नहीं। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, स्क्रीन शॉट आपको इसका जरूर, क्योंकि आपको इनका PDF नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो स्क्रीन शॉट लेकर के अपना इसको पढ़ सकते हैं, दोबारा रिविजन कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टॉपिक छूट रहा है लगता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपके इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछिए आपसे, क्या पूछिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका क्या था, रियल टाइम, क्या था, टाइम शेयरिंग, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि पहले पीढ़ी हमने पढ़ी है तो इसका यूज जो आपका होता था पहले पीढ़ी कंप्यूटर का, तो इन पहले पीढ़ी कंप्यूटर का यूज आपका होता था ज्यादातर किसमें होता था, औद्योगिक, वैज्ञानिक अनुसंधानों में, वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका यूज होता था, ठीक, वैज्ञानिक अनुसंधानों में, एजुकेशन में ज्यादातर इसका यूज इस तरीका में होता था, ठीक। अब आप क्या चाहते हैं, फोर्थ जनरेशन, कौन सी जाती है आपकी, चौथी पीढ़ी, ठीक है, कौन सा जाती है आपकी, चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, फोर्थ, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसको कहते हैं, ठीक। चौथी पीढ़ी में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसमें आ जाता माइक्रो प्रोसेसर आ जाता, क्या आ जाता आपका, इसमें आ जाता आपका माइक्रो प्रोसेसर, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता को दर्शाता है, ठीक। तो इसमें आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको शुरुआत करते हैं कि आपको याद रखना है इसमें, ठीक है, तो क्या याद रखना, आपके यहाँ से पूछे जाने की संभावना है कि आपको याद रखना है कि इस पीढ़ी में, इस पीढ़ी में, इस पीढ़ी में IC चिप की जगह, IC चिप की जगह माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, किसका यूज होता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर की जगह माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग
होता है जिसके वजह से जिसकी वजह से वजह से जिसकी वजह से कंप्यूटर में बहुत बदलाव हुए, बहुत बदलाव हुए। और जब से आपका इंटरनेट आ गया था तब से तो और भी बदलाव होने लगे थे, बहुत बदलाव हुए। जैसे कौन कौन बदलाव होते हैं, आपके बदलाव कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है। बदलाव आपके होते हैं आकार में बहुत कमी, स्पीड में बढ़ोतरी, स्पीड में बढ़ोतरी स्पीड में बढ़ोतरी ये आपके बदलाव आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है। और इसमें आपका विशेषता यदि पूछे तो मिनी कंप्यूटर का उपयोग था। यदि आपसे पूछे विशेषता विशेषता तो क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर का उपयोग क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर का उपयोग। जब आपका छोटा सा कंप्यूटर आप यूज कर सकते हो। ठीक, आप इसमें समय पूछे तो क्या हो जाएगा, समय। देखो समय क्या होता है, तो समय इसमें आपको 1971 से लेकर के कब आएगा, 1971 से 1990 तक, 90 तक, कहीं कहीं 1971 अब तक मिलते। चौथी पीढ़ी पढ़ने होती है, अपाची पीढ़ी पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो 1971 से 1990 तक आपका समय हो जाएगा। यदि आपसे इसमें बात करें, यदि हम बात करें इसके आपका प्रोसेसर की, यदि हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। यदि हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की तो आपको याद रखना है कि आपको ये आपके जो होते हैं ना छोटे छोटे दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, प्रोसेसर है। ये क्या है, आपके प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर है, या प्रोसेसर होता है। पहला आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था, तो 1971 बना था। कब बना, 1971 बना था। उसका नाम क्या था, तो इंटेल 4004। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी, इसलिए इसको नोट कर लेना इंपॉर्टेंट के रूप में। तो आपका इंटेल 4004 सबसे पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर था। इसको इंटेल कंपनी बनाया, किसने बनाया था, इंटेल कंपनी बनाते 1971 ईस्वी में, राइट। और इसका निर्माण आपका कब किसने किया था, मतलब तो इसका फेडरिको फेगिन और मार्चिन हॉफ ने किया था। किसने किया था, फेडरिको फेडिंग और मार्चिन हॉफ ने इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट आपके नोट कर लीजिए, और भी कुछ पॉइंट आपके जो है वो भी हम इसमें नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका इस जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, और इसको कहा जाता था, इसी को माइक्रो प्रोसेसर को कहते थे, आपको कहा जाता था आपका माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर या आपको ये एल एस आई, यानी आपका लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, या आपका वेरी लार्ज VLSI, यानी वेरी लार्ज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, और इसका मतलब बताते हैं, आपका LIC भी हो जाएगा। ठीक है, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, आपका इनका मतलब आपको याद रखना। ठीक है, जैसे आपको इसका फुल फॉर्म की समझ लेते हैं, शायद पूछ ले आपसे, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे कि आपके फुल फॉर्म में आ जाते हैं, लार्ज, आपका क्या हो जाएगा, लार्ज लार्ज आपका स्केल, लार्ज इंटीग्रेशन। ये आपका क्या हो जाता है, आपका एलएसआई का फुल फॉर्म हो जाता है। VLSI का क्या हो जाता है, वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन आपका हो जाता है, इसका फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल होगा, यहाँ पे स्केल होगा ना, स्केल, इसका इंटीग्रेशन सर्किट आपका ये होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। LIC क्या हो जाता है, लार्ज आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, तब ये आपका लार्ज हो जाता है, इसका ये फुल फॉर्म था, इसका फुल फॉर्म शायद पूछ लेना, आपको याद रखना है। ठीक, तो ऐसा पूछेगा नहीं, इतना ज्यादा स्पेशली नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपका, इसमें चौथी पीढ़ी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका, इसका आपका आता है कंप्यूटर, जो था आपका अल्टियार। क्या था आपका, अल्टियार। इसका बहुत महत्वपूर्ण कंप्यूटर आ जाता है, जिसको कहते हैं अल्टियार कहते हैं। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको उदाहरण यदि बात करें, उदाहरण उदाहरण में क्या आ जाएगा, उदाहरण में आ जाएगा अल्टियार आ जाता है। क्या जाता है आपका, अल्टियार, अल्टियार आ जाता है। ठीक, अल्टियार आ जाता है। जो इसका पूरा नाम आपका यदि बात करें, तो अल्टियार का फुल फॉर्म कभी नहीं पूछा गया, इसलिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझना है। बस कब इतना पूछा जाता है, अल्टियार क्या था,
तो ये आपका 8800 के नाम का एक वर्जन इसका था। क्या था? 8800 का नाम का एक वर्जन था। अल्टियार 8800 नाम का एक वर्जन था, जो आपसे काफी बार पूछा गया एग्जाम में, जिसको याद रखना। क्या था आपका? अल्टियार 8800 का नाम का एक वर्जन था, जो आपसे काफी बार पूछा गया। ठीक है, सबको याद रखना। ठीक, आगे आपको इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपका उदाहरण में आपका आ गया विशेषताएं, माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका सभी चीजें थी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये चौथा पीढ़ी जो है बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, ठीक। भाषा अगर आप पूछे तो भाषा तो इसको देखो क्या थी, जो आपका कोबोल वगैरह थी ना, कोबोल, कोबोल एडवांस, ये सब इसकी भाषा आ जाएंगी। तो आपको भाषा के समय की पीढ़ी का अंदर, जब भाषा की पीढ़ी समझेंगे तो बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका पांचवी पीढ़ी। ठीक है, कौन सी? आपकी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो फिफ्थ जनरेशन आपकी थी, तो यह जनरेशन आपकी वैसे तो आपके समय में बहुत ज्यादा चर्चित है, क्योंकि इसमें आपका यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? आपका यूज होता है, आप देखते होंगे, आपका चैट जीपीटी आपका यूज होता है, वर्ड है जिससे जेमिनी बन गया, आपका यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स, आपका यूज होता है अपने आप बंद होने वाले लिफ्ट वगैरह, अपने आप बंद होने वाले गेट, यानी जिसको कहते हैं सिटी, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गैजेट, स्मार्ट अदर चीजें जो भी आपको होती है, वो सभी क्या आती हैं? फिफ्थ जनरेशन के अंदर आती हैं। इसका समय क्या था? इसका समय, इसका समय जो आपका होता है 1990 से अब तक। लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा 1990 तक की देख ले, आपको आगे चल के 1920 2020 या ऐसे या अंदर ही आपको पढ़ लोगे, क्योंकि छठी पीढ़ी पढ़ना जरूरी हो गया है। ठीक, लेकिन अभी तो आपको यही समझना है। आप इस पूछे इसका विशेषता, बस जो पॉइंट पूछता वही ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है, विशेषता, तो विशेषता पूछ लेता है आपका एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या जाता है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ लेता है। आप पूछ लेगा वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस वॉइस रिकॉग्निशन, आप पूछ लेगा इमेज रिकॉग्निशन। क्या पूछ लेगा आपका? इमेज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन पूछ लेता है। इमेज रिकॉग्निशन क्या होता है, वॉइस रिकॉग्निशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका एक टॉपिक भी है आपका ये चैप्टर में, तो इसको भी पढ़ेंगे। देखो, आपका क्या होता है, वॉइस रिकॉग्निशन क्या होता है। तो वॉइस रिकॉग्निशन, हम जो बोलते हैं ना, तो बोल के गूगल क्या करता है, हम जैसे बोले वो उसको समझ नहीं आता, लिख देता है। आपको टाइपिंग करनी होती है तो बोल के टाइपिंग कर लेते हो, बहुत आसान हो जाती है। तो आपके बोले गए शब्दों, मतलब बोले आवाज के, आवाज को समझ करके शब्दों में कन्वर्ट करने का काम क्या होता है, वॉइस रिकॉग्निशन कहलाता है। यानी आवाज को शब्दों में कन्वर्ट करना करना होता है। ठीक, इमेज रिकॉग्निशन क्या होता है, इमेज सेंसर क्या होता है। आपने गूगल लेंस का यूज किया होगा, यदि आप जानते होंगे, उसमें क्या होता है, कोई एक सेम इमेज डाल दो तो सेम उसी तरह के और भी इमेज आ जाती हैं। तो मतलब सेम इमेज दिखाने के लिए, या फिर आप अब मीशो वगैरह कुछ बहुत सारे आपके जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, जो व्यापारिक एप्लीकेशन है, वो क्या करते हैं, इमेज लगाने से उसके समझ सभी प्रोडक्ट आ जाते हैं, जिसको आप आसानी से देख के परचेज कर सकते हैं, अपनी पसंद कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपकी आती हैं इमेज रिकॉग्निशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कृत्रिम बुद्धि, क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। तो कृत्रिम बुद्धि में आपको ये समझना है कि जो भी हम लोग मतलब रोबोट वगैरह यूज करते हैं, या विमानों की बनाई गई वस्तु यूज करते हैं, थोड़ी दिमाग होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब प्रोसेसिंग के लिए डाला जाता है, वो सब क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। आपको ये याद रखना। ठीक है, इसकी गति वगैरह कुछ नहीं होगी अभी, क्योंकि गति अभी इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, गति अभी नॉन रहेगी, मतलब कुछ नहीं। गति आपके भी डैश डैश कर लो, गति में क्या है, अभी छठी पीढ़ी आती है तो उसके पहले में इसकी गति कुछ आकलन करते, आकलन है, पर हो सकता है कोई और गति आ जाए, तब तक तो क्या करेंगे। इसलिए इसको आपको याद रखना, गति इसकी कोई विशेष नहीं रहेगी, आकलन में नहीं है अभी। ठीक है, आपसे पूछ रहे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, नॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था इसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, नॉलेज इन्फॉर्मेशन। क्या था आपका? नॉलेज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हो जाता है। आपसे पूछे स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज, स्टोरेज में क्या होता है आपका, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल पेन ड्राइव वगैरह क्या होती है, पीडी, मतलब पेन ड्राइव वगैरह आपकी यूज होती है ना, स्पेशल एसएसडी,
ये सब चीजें क्या आती है आपके इसके स्टोरेज डिवाइस में आती है, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह ये सभी चीज क्या आएंगे स्टोरेज डिवाइस में आएंगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके से जो आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको आसानी से पढ़िए और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नई क्लास में, अगली क्लास आपकी जो भी हो आप उसमें पढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए, ये अपने बहुत जरूरी है। ठीक है।